क्योंकि आपने रोली के साथ ऐसा। रोली कहाँ है सिमर? सिमर जवाब दीजिए, रोली कहाँ है? कार में आपके साथ अमर भी है। आप अमर के साथ बाहर कब गई? कहाँ गई थी आप? सिमर, क्या है ये सब? कुछ तो बोलो। सिमर, रोली आपकी बहन है। आप अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? देखो सिमर बेटा, हमें इन तस्वीरों पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। तुम हमें बताओ कि आखिर वहां हुआ क्या था? कितनी लाचार महसूस कर रही हूँ खुद को। समझ नहीं आ रहा सिमर को कैसे बचाऊं। हे माता रानी, आप ही कुछ कीजिए। सिमर, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। ये फोटोज देखिए। इसमें साफ पता चलता है कि रोली आपकी गाड़ी के आगे आ गई थी। आपने ब्रेक क्यों नहीं लगाई? सिमर, जवाब दीजिए। हमें सिद्धांत जी को सच बता देना चाहिए। नहीं सिमर बेटा, अभी किसी से कुछ मत कहो। कल सुबह तक का इंतजार करते हैं। एक बार रोली की याददाश्त वापस आ जाएगी तो माता रानी सब ठीक करेंगी। देखा भाभी, आप तो बेकार ही सिमर की तरफदारी कर रही थी। इसका रवैया तो मुझे उसी वक्त खटक गया था जब रोली के गायब होने पर इसके माथे पर शिकन तक नहीं आई थी। सिमर, सिद्धांत ने तुमसे पूछा था ना कि तुम रोली से मिली थी या नहीं। उस पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा तुम श्रुति को अपने कमरे में लेकर चली गई। पहली बार तुम्हें रोली के लिए इस तरह से बेफिक्र देखा है। इस सब का हम क्या मतलब निकाले? नहीं, सिमर भाभी ऐसा नहीं कर सकती। इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है। सही कह रही हो बेटा, सिमर ऐसा नहीं कर सकती। हम क्यों भूल रहे कि इस घर की बहुएं होने से पहले सिमर और रोली दोनों बहनें हैं। सब जानते हैं दोनों बहनों की जान बसती है एक दूसरे में। सिमर ऐसी गलती नहीं कर सकती। जरूर कोई बात है। आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन इन सब तस्वीरों से यह साबित होता है कि यह हादसा हुआ है। और इस सब से यह भी साबित होता है कि इस सब की जिम्मेदार सिमर है। तो पूछिए इनसे, पूछिए रोली कहां है। सिद्धांत भैया, हो सकता है ये तस्वीरें गलत हो सकता है इनके साथ छेड़खानी की गई हो। हमारा मतलब मॉर्फिंग। इसीलिए हमने इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिया है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब फोटोज हैं तो फिर फोटोग्राफर भी तो होगा। हमारे पास इस वक्त फोटोग्राफर और इस हादसे के तस्दीद गवाह मौजूद है। हवलदार, ले आओ उसे। उस हादसे के बारे में क्या जाने है? जी, मैं नेशनल हाईवे पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा था, लेकिन वापसी में जब मैंने क्लिक किए हुए फोटोज अपने कैमरा में चेक किए तो देखा कि पीछे इस एक्सीडेंट की फोटोज भी आ गई हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इन फोटोज को लेकर फौरन पुलिस के पास आ गया। लेकिन फिर भी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाने तक हम इंतजार करेंगे। 5-6 घंटों में रिपोर्ट आ ही जाएगी। लेकिन रिपोर्ट आ जाने के बाद अगर ये बात साबित हो गई कि ये फोटोज असली हैं, तो हिट एंड रन केस के मामले में हमें सिमर जी को अरेस्ट करना होगा। फोटोज ले लो। जी, चलते अभी हम।
कैसे बताऊं कि सब जिसकी फिक्र कर रहे हैं वो बहरूपिया थी जो अमर और वैष्णवी जी की जान लेना चाहती थी। इसीलिए मैंने गाड़ी, हमारी रोली तो हमारे पास ही है। सिद्धांत, चिंता मत कीजिए, रोली वापस आ जाएगी। वो बिल्कुल ठीक होगी। सिमर, सिमर मैं जानता हूं आप अपने बहन से कितना प्यार करती हैं। उसका एक्सीडेंट करना तो बहुत दूर की बात है, आप उस पर खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो प्लीज बता दीजिए सच क्या है। बोलिए सिमर, कहाँ है रोली? क्या सचमुच ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ था? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज बता दीजिए मेरी रोली कहाँ है। आराम से, संभल के बॉस। बॉस आप यही बैठ जाइए, आप यही बैठ जाइए, संभल के संभल के संभल के। बॉस रिलैक्स, आप लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स। बॉस हुआ क्या? ऐसा ना कभी सुना था ना देखा। ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। सिमर ने कहा था कि वो बहरूपी औरत बहुत खतरनाक और ताकतवर है। हम उससे लड़ नहीं पाएंगे। बॉस आप क्या सोच रहे थे? कैलेंडर, हाँ, जितनी जल्दी हो सके तो यहाँ से निकल जा। ये क्या कह रहे हैं बॉस आप? सुना नहीं तूने? जितना जल्दी हो सके निकल जा। बॉस मुझसे कोई गलती हुई क्या? तेरे को बोला ना मैंने। जा। नहीं बॉस, बचपन में जब मैं छोटा था ना तब भी मैं अपने किसी दोस्त को छोड़ के नहीं गया, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं बॉस मैं नहीं जाऊंगा। मैं तेरा दोस्त हूँ? हाँ, बॉस हूँ बॉस। जो कह रहा हूँ वो सुन। तेरा मेरा यहीं तक साथ था, तू अपने रास्ते मैं अपने, समझा? लेकिन बॉस जा। बॉस बॉस बॉस, अरे सॉरी कैलेंडर, लेकिन मैं अपने साथ तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तेरा मुझसे दूर जाना ही ठीक है। सिमर को बताना होगा कि वो बहरूपिया रोली जिंदा है और वापस आ गई है। वैष्णवी जी की हालत देखकर मैं समझ सकता हूँ सिमर इतनी घबराई हुई क्यों। सिमर आप कुछ कहती क्यों नहीं? कहाँ है रोली, कैसी है वो? कुछ तो बोलिए प्लीज सिमर, कुछ बोलिए।
बोले कैसे चली गई? बस और कुछ घंटों की ही तो बात है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। दवाई ना मिलने के कारण श्रुति की याददाश्त सुबह तक वापस आ ही जाएगी। भूल जाओ कि प्रेम, सिद्धांत या घर के बाकी लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं जानती हूं बेटा, यह आसान नहीं है, लेकिन फिलहाल सब बातों से ज्यादा जरूरी है कि रोली की याददाश्त वापस आ जाए। कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी कोशिश जारी रखनी होगी बेटा। उसे यह याद दिलाना होगा कि वो कोई श्रुति वर्मा नहीं है, वो रोली भारद्वाज है, सिद्धांत की पत्नी और भारद्वाज परिवार की बहू। जी। मतलब जो कुछ इन्होंने कहा वो सच है। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? हिम्मत मत हारना बेटा, माता रानी सब ठीक करेंगी।